Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 2, The Scarecrow of Smart English Book 4. Now let's start reading. Shoo shoo, screamed Ali's father as he waved his turban to make the pesky birds fly away. यानी अली के जो फादर थे वो चीख चीख के जो बर्ड्स थे, पेस्की पेस्की कहते हैं, जो इरिटेट कर रहे थे, तंग कर रहे थे बर्ड्स, उनको उड़ा रहे थे। किस चीज़ से? टर्बन से। टर्बन क्या होती है? जो लंबा सा कपड़ा होता है जिसको सर पे बांधते हैं, जिसको हम पगड़ी भी कहते हैं। तो उससे जो है वो अली के फादर जो है वो बर्ड्स को उड़ा रहे थे। अली कुड सी दैट हिज फादर वॉज अपसेट। अली जो है वो देख रहा था कि उसके फादर जो है वो बहुत अपसेट हैं, परेशान थे। ही हैड वर्कड हार्ड फॉर मैनी मंथ्स on his field and the crop was ripe and ready for harvest. यानी कि अली के जो फादर थे उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की थी, बहुत महीनों अपने इस खेत पर, और जो है क्रॉप्स जो थी यानी फसलें जो थी वो अब पक के तैयार हो गई थी। किसके लिए? हार्वेस्ट यानी फसल काटने के लिए अब तैयार हो चुकी थी। बट द बर्ड्स केम एवरी डे in the large number and pecked the grain on the stalks. लेकिन जो बर्ड्स थे, परिंदे थे, वो रोज़ आ जाते और बहुत बड़ी तादाद में जो है ग्रेन्स का ढेर जो है वो अपनी स्टॉक्स में, अपनी चोंच में लेके चले जाते हैं, यानी उनकी फसल को ख़राब कर रहे थे। अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर, यानी अली जो है वो चाहता था अपने अब्बू की मदद करना। ही डिसाइडेड टू आस्क मिस शीमा, उसने ये डिसाइड किया, यह फ़ैसला किया कि वो मिस शीमा से जो है वो पूछेगा, जो कि कौन थी? द विलेज स्कूल टीचर थी, यानी उस गांव की स्कूल टीचर थी। इन स्कूल यानी स्कूल में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अली स्टूड अप एंड सेड, अली खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैम, माई फादर इज़ ट्रबल्ड बाय द बर्ड्स, यानी मेरे फादर जो हैं वो बहुत मुश्किल में हैं बर्ड्स की वजह से। दे आर ईटिंग आर क्रॉप्स, वो हमारी फसलों को खा रहे हैं। और कैन यू टेल मी अ वे टू हेल्प हिम, यानी क्या आप कोई तरीका बता सकती हैं उनकी मदद करने का? अली की टीचर ने कहा कि अली, वी कैन ऑल हेल्प यू, यानी हम सब आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अली वॉज़ वेरी हैप्पी टू हेयर दिस, अली बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये सुनकर, और उसने कहा कि आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, यानी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। द टीचर टर्न टू द क्लास, यानी टीचर जो है वो क्लास की तरफ जो है मुड़ी और उसने कहा कि चिल्ड्रन लेट्स हेल्प अली, चिल्ड्रन यानी बच्चों, चलें हम हेल्प करते हैं किसकी? अली की। वी विल मेक अ स्केयर क्रो, यानी हम जो हैं वो एक स्केयर क्रो बनाएंगे। अनीला ने पूछा कि व्हाट इज़ अ स्केयर क्रो, इज़ इट अ बर्ड, यानी स्केयर क्रो क्या है, क्या ये कोई परिंदा है? The teacher replied, no Anila, after we make one you will understand what it is, यानी हम जो है जब एक बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। द टीचर बिगेन टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द चिल्ड्रन, यानी टीचर ने जो है इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दी बच्चों को। जमाल, यू ब्रिंग 2 बैम्बू स्टिक्स, यानी जमाल आप 2 जो है वो बांस की स्टिक्स यानी जो है लकड़ियाँ लेकर आइएगा बांस की। और जमाल जो है वो लेडर मेकर का बेटा था, लेडर मेकर यानी सीढ़ी बनाने वालों का बेटा था, तो इसलिए उसने कहा कि आप बैम्बू स्टिक्स ले आइएगा। उसने ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फादर टू गिव हिम 2 स्ट्रॉन्ग बैम्बू स्टिक्स, यानी उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने फादर को बोलेगा कि मुझे 2 स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बैम्बू स्टिक्स दे दें। मूसा, यू कैन ब्रिंग अ मड पॉट, सेड द टीचर, यानी मूसा आप जो है वो मड पॉट लेकर आ सकते हैं, यानी मिट्टी का बना हुआ प्याला। तो मूसा जो है वो विलेज पॉटर का बेटा था, यानी विलेज गांव के बर्तन बनाने वाले का बेटा था, तो उसने डिसाइड किया कि टू आस्क हिज फादर फॉर अ नाइस ब्राउन राउंड मड पॉट, यानी कि अपने फादर को बोलेगा कि एक अच्छा सा और ब्राउन कलर का राउंड मड पॉट दे दें। अमन, ब्रिंग एन ओल्ड ड्रेस प्लीज़, यानी अमन आप जो है वो एक पुराने कपड़े लेकर आइएगा, ठीक है, लाएं। अमन वॉज द सन ऑफ
द लोकल टेलर, यानी अमन जो है वो टेलर का बेटा था, ठीक है। तो हिज़ फादर कुड गिव हिम एन ओल्ड शर्ट एंड अ पेयर ऑफ टॉर्न ट्राउज़र्स, यानी जिसके फादर जो है वो उसको दे सकते थे एक पुरानी शर्ट और एक फटे हुए ट्राउज़र का पेयर। सीमा यू कैन ब्रिंग अ बंडल ऑफ हे, यानी आप जो है वो बंडल ऑफ हे ला सकती हैं। बंडल ऑफ हे किसे कहते हैं? खुश्क घास का एक पूरा गट्ठर यानी बंडल लेकर आए। तो सीमा जो है वो बेटी थी किसकी? काव हर्ड की, यानी जो गाय जो है जो पालते हैं, पूरा एक कैटल होता है उनका, मवेशी, तो उनकी बेटी थी। उसके फादर जो हैं वो फेड ही ऑफ टू द काव एवरी डे, यानी जो है उसके फादर जो है वो हे यानी खुश घास खिलाते थे अपनी गाय को। बहुत सारी गायें थी उनके पास, उनको रोज़ाना। शी डिसाइडेड टू आस्क हिम फॉर सम ड्राई येलो हे, यानी उसने डिसाइड किया कि उनसे कहेगी कि कुछ खुश्क और पीली घास जो है वो उसको दे दें। The next day all the children brought these things to the class. They soon got started, यानी अगले दिन जो है तमाम बच्चे जो है वो चीज़ें ले आए क्लास में और उन्होंने स्टार्ट कर दिया बहुत जल्द। ये देखेंगे टीचर बनाना स्टार्ट कर रही है, सही है। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये देखें। द टीचर टुक द 2 sticks and tied them to make a टी, यानी इस तरह से 2 sticks को लिया और उससे जो है एक टी बना दिया। शी asked the students to cover the pole with the hay, यानी उसने बच्चों से कहा कि उसको जो है घास से पूरा कवर कर दें, सही है। उसके बाद जो है बाय द टाइम दे फिनिश दे वर ऑल कवर्ड भी थे, यानी जो है जब ये पूरा कंप्लीट हो गया और पूरा जो है वो घास से कवर हो गया तो दे एंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने बहुत इंजॉय किया एक दूसरे के साथ। द टीचर देन सेड, टीचर ने फिर कहा कि अमन पुट दैट शर्ट एंड पैंट दैट यू हैव ब्रॉट ऑन द बैम्बो स्टिक्स, यानी आप जो पैंट और शर्ट लेकर आए हैं उसको बैम्बो स्टिक पे डाल दें या पहना दें। मैंने ड्रेसअप कर दिया टी को विद द क्लॉथ्स, यानी उसने जो है इस टी को, ये देखें, तब पूरे कपड़े पहना दिए, ड्रेसअप कर दिया। मूसा पुट दैट मड पॉट इनसाइड डाउन ऑन द टॉप देयर, यानी मूसा आप जो पॉट लेकर आए थे मड पॉट, उसको जो है ऊपर की टॉप पे उलट के रख दें, ठीक है। मूसा पिक अप द पॉट, मूसा ने जब जो है उठाया पॉट को तो द चिल्ड्रन सॉ दैट द टीचर हैड पेंटेड समथिंग ऑन द पॉट, यानी टीचर ने जो है वो कुछ उसके ऊपर पेंट किया हुआ था, ठीक है। वैन मूसा पुट द पॉट ऑन द टी, यानी जब उसने जो है पॉट को टी के ऊपर जो है वो डाल रखा तो जो है दे ऑल शाउटेड, यानी सब जो है वो चीखे, ओ इट इज़ अ फेस, यानी उसके ऊपर जो है वो फेस बना हुआ था, तो सब चीख के बोले ओ ये तो फेस है। तो द टीचर वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड, यानी टीचर जो है वो जो है सेटिस्फाइड थी अपने काम से। शी ब्रॉट अ फ्लावर पॉट, यानी वो एक जो है वो फ्लावर पॉट लेकर आई और फ्रॉम द गार्डन, यानी गार्डन से एक फ्लावर पॉट लेकर आई एंड स्टक द टी इनटू इट, और उसने जो है उस टी को जो है उसके ऊपर स्टक कर दिया। अली एक्सक्लेम्ड, यानी अली ने इज़हार किया, इट लुक्स लाइक अ ग्रोन अप मैन, यानी ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ग्रोन अप मैन खड़ा है यहाँ पर। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, यस दिस इज़ अ स्केयर क्रो एंड हैव टू स्केयर द बर्ड्स अवे, यानी ये जो है ये स्केयर क्रो होता है जो कि मदद करता है बर्ड्स को दूर भगाने में, डरा कर। अली इफ़ यू स्टिक दिस स्केयर क्रो इन योर फील्ड, यानी अगर जो है आप अपने खेत में ये स्केयर क्रो जो है वो स्टिक कर देंगे तो योर फादर विल नॉट हैव टू गार्ड हिज क्रॉप्स ऑल डे लॉन्ग, यानी आपके फादर को जो है वो जो है मतलब देखभाल नहीं करनी पड़ेगी पूरा दिन अपने क्रॉप्स की। द स्केयर क्रो विल डू दैट फॉर हिम, यानी स्केयर क्रो जो है वो खुद ये काम करेगा। अली वॉज वेरी हैप्पी, यानी अली बहुत ज़्यादा खुश था। ही लुक्ड एट ऑल हिज फ्रेंड्स, यानी उसने अपने दोस्तों की, तमाम दोस्तों की तरफ देखा और कहा कि फ्रेंड्स एट द मोमेंट वी ऑल लुक लाइक स्केयर क्रोज, यानी इस वक्त जो है हम सब जो है वो स्केयर क्रो ही लग रहे हैं। द चिल्ड्रन लाफ्ड, यानी सब बच्चे हंस दिए। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि स्केयर क्रो होता है, क्या होता है। स्केयर क्रो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल जो है वो ह्यूमन बीइंग ही लग रहा होता है, यानी इंसान की शक्ल का ही होता है, और इसको इस तरह से बना के खेतों में लगा दिया जाता है ताकि जो है इससे डर कर परिंदे जो है वो क्रॉप्स खाने के लिए ना आ सकें।